तो वीडियो शुरू होने से पहले मेरा ये वाला फोटो देखो पहले। और आप मेरा ये वाला फोटो देखो। तो कुछ चेंज आपको दिख रहा है? बहुत ही, आई थिंक आप नोटिस किए हो कि बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है पहले से। तो क्या क्या चीज़ें मैंने की है इस इम्प्रूवमेंट के लिए, जो मैं थैंकफुल भी हूँ मेरे पास्ट के वजह से। और यू कैन से पेशेंस जो मैंने रखा है, तो उसी की बदौलत ये हो गया हुआ है। तो मैं कुछ पॉइंट रखूँगा। तो ये पॉइंट जो सभी होगा वो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म के लिए भाई देखो, आप कुछ भी करा सकते हो। आप अपना थोड़े दिन के लिए आप अपना फैट लॉस कर लोगे, मतलब पानी पानी पी के रहोगे, आपका फैट लॉस हो जाएगा। बट आपका शरीर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। आपका ग्रोथ रुक जाएगा। हाइट का ग्रोथ जो होता है 80 ईयर, 22 ईयर तक, 21 ईयर तक आपका हाइट का ग्रोथ बढ़ता है, तो वो सब होगा। तो वो सब शॉर्ट टर्म के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। नेचुरली आप कैसे एटलीस्ट मेरे जैसा ट्रांसफॉर्मेशन तो कर सकते हो, तो उसके लिए ही बात करेंगे। तो मेरा पहला पॉइंट है मैंने क्या ऐसा किया। तो फर्स्ट मैंने डाइट, तो मैंने अपने डाइट को चेंज किया। आप मेरे पहले के फ़ोटो में देखोगे तो उस समय मैं बहुत ही ज़्यादा जंक फूड खाता था। मैं शुगर कंज्यूम करता था, स्वीट खाता था। तो उस वजह से मेरा फैट भी ज़्यादा होने लगा। मेरा जो माइंड है वो भी काम नहीं करता था अच्छे से। मुझे बार बार नींद आती थी क्योंकि मैं कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाता था। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? आपका डाइट जितना हो सकता है उतना आप क्लीन रखने की कोशिश करो। डाइट में प्रोटीन ऐड करो, अच्छे फैट्स ऐड करो, मिनरल्स जो भी विटामिन होता है उसको ऐड करो। और एक चीज़, ओवरऑल आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। मतलब इनफ प्रोटीन मिल रहा है, सब कुछ इनफ मिल रहा है आपको, जो भी होता है। तो आप अगर बल्किंग कर रहे हो तो आप कैलोरी जो आपका मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 200 से 500 कैलोरी ज़्यादा खाओ। अगर आप फैट लॉस करना चाहते हो तो आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी है उससे 200 या 300 ग्राम कम खाओ। तो ये एक पॉइंट है। तो डाइट मेरे को बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया और इस जर्नी में मेरे। तो मैं डाइट को इसलिए पहली प्रायोरिटी रखूँगा। और सेकंड मेरा लिस्ट पे है स्लीप। सो 7 से 8 घंटा सोना, ये मैंने तब से करना स्टार्ट कर दिया था। और मैं स्लीप पे ज़्यादा ध्यान देने लगा था। एटलीस्ट 50 to 60% लोगों से मैंने 7 से 8 घंटे 6 घंटे सोना स्टार्ट कर दिया था। तो स्लीप से क्या होता है ना, आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। आपका आप अगर पिछली दिन कुछ भी अगर पढ़े हो या सुने हो तो वो ज़्यादा आपको याद रहता है। आपका स्किन कलर अच्छा रहता है, आपका बाल अच्छा हो जाता है, आपका बॉडी रिकवर होता है। आप अगर स्पोर्ट खेलते हो या एक्सरसाइज करते हो, जो भी फलाना ढमकाना आप करते हो, तो वो रिकवरी होता है। So sleep is important, and also sleep is important because is that you are in your youngest age, you are a teenager, so that's why sleep is important. So मैं अगर कहूँ कि आपको हाइट बढ़ाने के लिए मैं कौन सा एडवाइस दूँ, कौन सा सप्लीमेंट है जो हाइट बढ़ाने में सबसे ज़्यादा मदद करेगा, सब कुछ छोड़ के, मतलब 90% यही एक काम करता है। तो इसका आंसर होगा स्लीप। 7 से 8 घंटा सोना इस ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके हाइट ग्रोथ में। तो ये मेरा पॉइंट है, स्लीप को आप जितना हो सकता है उतना लो। 10 घंटा भी हो जाए तो भी अच्छा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे तब। आपका जब स्लीप क्वालिटी अच्छा होगा आपका दिन भी अच्छा जाएगा। आप डिप्रेस फ्री रहोगे, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल
हाई नहीं रहेगा, आप ज़्यादा गुस्सा नहीं होगे आपके लाइफ से, आपको सब कुछ अच्छा लगने लगेगा। तो मेरा थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। इसने मुझे सिखाया कि लाइफ में डिसिप्लिन कैसे रहना है, डिसिप्लिन होता क्या है। और इसने मुझे ये भी सिखाया कि मोटिवेशन से ज़्यादा आपको हैबिट पे ध्यान देना चाहिए, आपको हैबिट पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था ना, मैं जब अपने उस फेज़ में था, जो आपको पहले बताया, मैं कुछ भी नहीं था, डाइट सीख था मेरा, मैं खाना भी अच्छे से खाता नहीं था, बाहर का जो भी मिलता था खा लेता था। तो ओवरऑल मेरा डिसिप्लिन तो था ही नहीं, उल्टा मैं अपना लाइफ को बर्बाद कर रहा था। मैं तब तो मैं सिगरेट, बीड़ी ये सब पीता था, बियर भी पी लेता था। ये मैं आपको 2 ढाई साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो ये था। तो एक्सरसाइज, तो मैंने फर्स्टली, तब मैं उस फेस पे था, तो मैंने सोचा था फैट कम कर लेते हैं, भागने लगते हैं। तो मैंने पहले भागना स्टार्ट किया। मैं सुबह उठता था, सुबह एकदम 4-5 बजे भागने जाता था। फिर कुछ दिन बाद बंद कर देता, फिर भागने जाता था, फिर कुछ दिन बाद, एक दिन सोच लिया बस करना है, तो डेली मैं भागने जाता था। खाना भी मैंने बाहर का खाना छोड़ दिया उस भागने की वजह से। तो भागते भागते मेरे पास, मैं एक दिन मेरे पड़ोस पीसी के घर गया। तो वहाँ पे ना, मेरे पीसी का जो भाई को जो बोलता है बंगाली में, तो उस मेरा पीसी का जो देवर था, वो जिम करता था। मतलब उसके प्लेट प्लेट सब इक्विपमेंट थे जिम के। तो मैंने सोचा भाई ये तो अभी तो नहीं करता ज़्यादा कुछ, तो मैं एक बार पीसी को बोल के देखता हूँ, कुछ अगर दे दे तो जिम का कुछ हमारा भी भला हो जाएगा। तो मैंने पीसी को बोला कि मुझे चाहिए, मुझे जिम करना है। तो 2 डम्बल मुझे दिया, 5 किलो का 2 है, अभी भी है वो मेरे पास रखा हुआ है। तो वो मैं भूलूंगा नहीं, उसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया। तो उससे मैं मतलब भागने जाता था। तो भागने से तो मेरे पड़ोस में भी जो लोग रहते थे ना, तो वो भी मेरे साथ भागने जाते थे मुझको देख के। तो जाते थे, दोस्त भी हो गया था। तो भागने के बाद वो जो डंबल रहता था, मैं तो अपने ग्राउंड में भागने जाता था अपने पड़ोस के। तो उसके पार एक नदी की नाला है, आप बोल सकते हो, पुकुर बोलते हैं जिसको। उसके बाद वहाँ पे जगह था एक, वहाँ पे हम लोग जिम करने लगे थे आस्ते आस्ते धीरे धीरे। तो मैं डंबल वहाँ पे ले जाता था, पहले पहले मैं भाग लेता था। वो लोग मेरे डंबल लेके, उन लोगों का भागना मुझसे पहले हो जाता था, वो लोग ज़्यादा नहीं भागते थे। तो मेरा डंबल लेके उस पार चले जाते थे, वो पुकुर के, और मैं इस पार रहता था, भागना हो जाता था तो मैं जाता था जिम करता था, फिर अपने डंबल लेके घर आ जाता था। तो ऐसे करता रहा, होने लगा। फिर धीरे धीरे हो गया, 12 भी हो गया। 12 से पहले मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। वो करते करते मैंने छोड़ भी दिया भागना भागना सब। मैंने घर पे जिम करने लगा। उससे पहले, जिम ज्वाइन से पहले मैंने घर पे जिम करने लगा। कि घर से मेरे एक दोस्त था, वो स्कूल में एक साथ ही पढ़ते थे हम, एक ही पड़ोस में मेरा घर है, उसके पास ज़्यादा दूर नहीं है। तो वो ना जिम का इक्विपमेंट था उसके पास थोड़ा थोड़ा। तो हम और वो मिल के जिम करते थे। मैं उसके घर जाता था और जिम करता था, वो और मैं मिल के। तो धीरे धीरे होने लगा भाई, बॉडी भी बढ़ने लगी। और डाइट भी कुछ खास नहीं था, घर का जो भी मिलता था, मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। तो घर का जो भी चिकन विकन जो भी मिल जाता उससे काम चल जाता था। अब उतना नॉलेज भी नहीं था, जस्ट स्टार्ट किया था। तो ये करते करते ना मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। तो सोचो, पहले मैंने स्टार्ट किया था भागने से, और भागने के बाद मैं इस मुकाम पे हूँ। अभी मैं जिम जा रहा हूँ, कल ही ज्वाइन करूँगा। तो मैं एक बाहर काम कर गया था, 4-5 मंथ, 4-5 मंथ मैं वहाँ पे रहा। तो उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप देख सकते हो क्यों मैंने वो कट कर दिया, और क्यों मैंने वो काम छोड़ दिया, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। तो उसमें मैंने बताया हुआ है। तो एक्सरसाइज इज इम्पॉर्टेंट इन आवर लाइफ। सो इट इज, ये आपको सिखाता है डिसिप्लिन क्या होता है, ये आपको कॉन्फिडेंस देता है, क्योंकि आप जो भी पहनते हो आपको फिट आता है तब। क्योंकि आपका बॉडी फिट रहता है, आपका बॉडी अगर फिट हो जाए तो आपका माइंड भी फिट होने लगता है। तो ये आपका लाइफ को बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो वर्कआउट आपको रखना ही चाहिए, जो भी कुछ होगा छोटा मोटा, जो भी वर्कआउट आप करते हो उसको आप रखो।
जैसे हो सकता है आपको फुटबॉल खेलने में मजा आता है तो आप फुटबॉल ही खेलो। फुटबॉल भी खेल रहे हो ठीक है, आप पुशअप भी मार रहे हो, पुलअप भी मार रहे हो, फुटबॉल में होता है ना, जो आपका जो कोच होता है वो बोलता है पुशअप पुलअप इज इम्पोर्टेंट, मारते हैं सब लोग। फिर डाइट भी ठीक रखो, जो भी खेल लो, नहीं या वॉलीबॉल खेलो या जो भी आपका होता है, क्रिकेट क्रिकेट, बट आपका डाइट ठीक होना चाहिए। आपका ओवरऑल आपका हो जाएगा, आप जो भी स्पोर्ट खेलते हो। तो ये मेरा पॉइंट है, स्पोर्ट आप रख सकते हो। तो इसने मुझे मतलब मेरे इस रूप में आने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया इस इम्प्रूवमेंट में। और चौथा चीज़ है ग्रूमिंग। सो ग्रूमिंग मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरे लाइफ में, क्योंकि आप देख सकते हो पहले का मेरा आप फोटो देखा है पहले ही वीडियो में, तो उसमें मैंने ना कुछ भी ग्रूमिंग नहीं किया था, मेरे बाल भी कैसे थे, मैं तब छोटा था एक्चुअली, घर का सुनना पड़ता था। बट अब मेरे वो जो सेकंड वाला जो फोटो आपको मैंने दिखाया है, तो उसमें देखो मैंने कैसे ग्रूम किया है मेरे बियर्ड को, मैंने बाल को कैसे मेरे स्टाइल में आना लिया है, और मैंने कैसे कैसे हेयर कट किया है अच्छे अच्छे। तो ये सब आपको हेल्प करता है, ऑल्सो आपको हेल्प करता है आपके डाइट, आपके हाइजीन, ये सब मैटर करता है, आप कैसे कपड़े पहनते हो, ये इन सबको भी लोग जज करते हैं। आप अगर छपरी कपड़े टपड़े पहनोगे तो लोग आपको छपरी सोचेंगे, आपको रिस्पेक्ट नहीं करेगा। उसी जगह आप अगर फॉर्मल सेमी फॉर्मल कपड़े पहनोगे, नो डिजाइन वाले, नो क्या बताऊं, नो प्रिंटेड वाले आप अगर कपड़े पहनोगे, लोग आपको मैच्योर समझेंगे, आपको मैन समझेंगे। तो ये डिफरेंट होता है, ये साइकोलॉजी होता है। आप अगर बोलोगे तो इस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, एक प्रॉपर डेडिकेटेड फैशन के ऊपर में भी मैं वीडियो एक बना दूंगा आपको, अगर चाहिए तो, कि फैशन कैसे करें आप अगर बिगिनर हो तो। तो ग्रूमिंग इज इम्पोर्टेंट। आपका ग्रूमिंग मतलब ये नहीं कि आप बाल सेट कर लिए और दाढ़ी बना लिए, ये नहीं होता। आपका बॉडी भी क्लीन रहना चाहिए, आपका पैर से लेकर माथा तक पूरा क्लीन होना चाहिए, आपका ड्रेसअप मैटर करता है। आप क्या पहनते हो, क्या खाते हो, क्या आप स्मेल करते हो, वो भी मैटर करते हैं, परफ्यूम भी मैटर करते हैं, ग्रूमिंग में ये सब भी आता है। आप फेस वॉश यूज़ करते हो कि नहीं, आप अपने स्किन को अच्छा रखते हो कि नहीं, ये भी मैटर करता है। तो ग्रूमिंग इज़ इम्पोर्टेंट। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प किया मेरी जर्नी में, और अभी भी करता आ रहा है। ये सब जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ये लॉन्ग टर्म के लिए है, तो करते जाओ, आपको रिजल्ट ठीक मिल जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है, ये लास्ट ऑन द लिस्ट है, और इसने क्यों मुझे हेल्प किया मैं आपको बताता हूँ। गोइंग आउट द डिस्कम्फर्ट जोन। तो जो भी आप करना चाहते हो अपने लाइफ में ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से तो निकलना पड़ेगा ही। आप ये सोच लो कि कंफर्ट जोन में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो, मतलब कुछ भी नहीं मिलता उसमें। हाँ थोड़ा आराम मिल जाए तो उसके बाद भी आपको डिप्रेशन ही आता है ना, तो उससे बढ़िया है कुछ कर लो। डिप्रेशन भी आएगा, कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। आप जिस किसी को भी देख लो जो भी हायर पोजीशन पे बैठा है या कुछ भी छोटा मोटा भी कर रहा है ना, तो वो अपने डिस्कम्फर्ट जोन से निकल के कर रहा है, वो कंफर्ट जोन में नहीं है। तो ये एक पॉइंट है, आपको ये समझना पड़ेगा कि कंफर्ट जोन में रह के कुछ भी नहीं होगा। एटलीस्ट आप घर के बाहर तो जाओ, दो लोगों से बात करो। अगर आपको सोशल एंग्जाइटी है तो आप लोगों से बात करना सीखो, जैसे मुझको था। मैंने सिर्फ अपना लुक्स में मतलब इम्प्रूव नहीं किया, मैंने अपना कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम किया, मैंने सोशल स्किल पे भी काम किया, मैंने अपने क्या बोले एजुकेशन पे भी काम किया मैंने। आप अगर एक कंप्लीट मैन होना चाहते हो ना, तो आपको ये सब करना पड़ता है भाई। थोड़ा थोड़ा ही सही, बट 1% भी आप अगर डेली का इम्प्रूव कर जाओ तो आपको 300 मतलब साल के 365% आप इम्प्रूव करोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके डुबकी लगा लो समुद्र में बाहर, बट आप छोटे से ही स्टार्ट करो ना। आपको अगर किसी लड़की से बात करना आपको डर लगता है तो उसको हाई से शुरू करो, हाई से बात करो, शुरू करो। आपको अगर जिम जाना अच्छा नहीं लगता, अगर आप जिम नहीं जाते तो अब वॉकिंग पे ध्यान दो। आप धीरे धीरे जिम जाना आना
जिम नहीं करना, बस जिम जाना बस आना, घर पे निकलने के लिए बाहर जाना। आप अगर पढ़ने में अच्छा नहीं लगता तो आज ही बैठो, 5 मिनट पढ़ो, डेली इसको करते रहो, देखो धीरे धीरे आपको कैसे इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो जो भी कुछ अब आप अगर करना चाहते हो ना, तो आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। ये मैं आपको ट्रूथ बता रहा हूँ, और आपको मैं कुछ बकवास बकने के लिए मैं यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। तो ये सब पॉइंट था मेरा। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट, एंड again thank you so much to listening me attentively. I see you all to my next another video. I love you all. Bye.